friends, my name is Sonali and welcome to my channel Book Story। और आज जिस नॉवल की मैं बात करने जा रही हूँ वो है मिडनाइट स्टेशन और इस नॉवल के राइटर है सलमान रशीदी। और ये जो नॉवल है पब्लिश हुई थी 1981 में। इस नॉवल को बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं और ये नॉवल बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। ये नॉवल हिस्टोरिकल फिक्शन पे है। इस नॉवल पार्टीशन के बारे में बताया गया है और जब इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम के बारे में बताया गया है। और इस नॉवल में जो है मैजिकल चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। इस कारण से भी ये नॉवल बहुत ही फेमस है। और ये जो नॉवल है सलीम चिनाई इनके ऊपर है। सलीम चिनाई अपने बारे में ही इस नॉवल में बता रहे हैं और वो किसको बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं ये आपको नॉवल के आखिर में पता चल जाने वाला है। वीडियो के आखिर में भी आपको पता चलने वाला है। और सलीम चिनाई जब ये नॉवल बताना चालू करते हैं, अपने बारे में जब बताना चालू करते हैं तो वो एकदम शुरुआत से बताते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से, उनके नाना के टाइम से। सलीम चिनाई के नाना का नाम था आदम अजीज। कहानी शुरू होती है 1915 से, जब वर्ल्ड वॉर 1 जो है जस्ट खत्म हुआ था और आदम अजीज जो है डॉक्टर की डिग्री लेके वापस कश्मीर आ जाते हैं। और अब आदम अजीज जो है कश्मीर में ही डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं। और आदम अजीज के जो लैंडलॉर्ड है, घर मालिक है, उनका नाम है मिस्टर गानी। और ये मिस्टर गानी जो है बहुत ही अमीर इंसान है और इनकी एक ही बेटी है नसीम। अब एक दिन जब नसीम की तबीयत खराब होती है तो मिस्टर गानी जो है आदम अजीज को बुलाते हैं ताकि वो नसीम का चेकअप कर सके। और ये मिस्टर गानी आदम अजीज को कहते हैं उनकी जो लड़की है उसका चेहरा हर कोई नहीं देख सकता है और उन्हें जो है नसीम को एक पर्दे के पीछे से ही चेक करना होगा। और उस पर्दे में जो है होल होता है और अभी आदम अजीज को जो है उसी होल में से नसीम को चेक करना है। और फिर आदम अजीज जो है नसीम को वो पर्दे के होल में से ही चेक करते हैं और नसीम के जो है सिर्फ खूबसूरत हाथ और पाँव ही देख पाते हैं। और अभी जब भी नसीम की तबीयत खराब होती है तो मिस्टर गानी जो है हमेशा आदम अजीज को ही बुलाते हैं। उनको चेक करते करते 3 साल हो चुके, लेकिन आदम अजीज ने जो है अभी तक नसीम का कभी चेहरा नहीं देखा है। अब एक दिन नसीम का जो है सिर दर्द होता है और उस दिन जो है आदम अजीज उस पर्दे के होल में से फाइनली नसीम का चेहरा देखते हैं। और फिर मिस्टर गानी जो है आदम अजीज और नसीम की शादी कर देते हैं। और आदम अजीज जो है शादी होने के बाद नसीम के साथ आगरा शिफ्ट हो जाते हैं। आगरा जाने के बाद उन्हें जो है 3 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। सब में बड़ी बेटी का नाम होता है आलिया, दूसरी बेटी का नाम मुमताज और सब में छोटी बेटी का नाम होता है इंद्रल। और उनके जो 2 बेटे होते हैं उनका नाम होता है मुस्तफ़ा और सब में छोटी बेटी का नाम अनीस। और जब आदम अजीज और नसीम आगरा शिफ्ट हुए थे उस टाइम पर जो है देश की आज़ादी को लेके बहुत ज़्यादा नारे लगाए जाते थे, लाठीचार्ज होता था, भूख हड़ताल होती थी। तो इन सब के बारे में भी जो है इस नॉवल में बताया गया है। और इन सब चीज़ों के कारण भी आदम अजीज और नसीम को जो है आगरा शिफ्ट करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। अब कुछ समय बीतता है, आदम अजीज जो है मियाँ अब्दुल्ला के फॉलोअर बन जाते हैं उनके आइडियोलॉजी और उनके प्रिंसिपल के कारण। अब एक दिन मियाँ अब्दुल्ला को कुछ लोग मार देते हैं और मियाँ अब्दुल्ला के जो असिस्टेंट होते हैं नादिर खान, वो उस हादसे में बच जाते हैं। तो अब इस नादिर खान को जो है जिन्होंने मियाँ अब्दुल्ला को मारा है वो लोग भी ढूंढ रहे हैं और पुलिस भी जो है नादिर खान को ढूंढ रही है। अब ये नादिर खान जो है छुपने के लिए मदद मांगते हैं आदम अजीज की। और आदम अजीज जो है उनके घर में जो बेसमेंट है वहाँ नादिर खान को छुपा देते हैं। अब नादिर खान को खाना देने का काम, अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगी उस चीज़ को ध्यान रखने का काम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मुमताज़ को देते हैं। अब नादिर खान और मुमताज़ में प्यार होता है और अब आदम अजीज जो है नादिर और मुमताज़ की शादी कर देते हैं। शादी को कुछ साल बीतते हैं और मुमताज़ की जो है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। आदम अजीज और नसीम को पता चलता है कि नादिर और मुमताज़ के बीच में कभी भी कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बना था। और अब आदम अजीज समझ जाते हैं कि नादिर ने जो है उनके साथ धोखा किया है, उनका सिर्फ इस्तेमाल किया है। और इस कारण से जो है घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं
आदम अजीज जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और नादिर से जो है झगड़ा करने जाते हैं। उसी टाइम पे जो है इंद्रल जो है उनकी सब में छोटी बेटी, वो भाग के जो है पुलिस के पास जाती है और पुलिस को बता देती है कि नादिर खान जो है उनके घर में ही छुपा है और पुलिस को जो है अपने साथ लेके आती है। अब पुलिस जब तक पहुंचती है, नादिर खान को ढूंढती है। नादिर खान जो है चुपके से वहां से भाग जाता है और एक लेटर छोड़ के जाता है मुमताज के लिए, जिसमें वो मुमताज को डिवोर्स दे देता है। अब जब पुलिस नादिर खान को ढूंढते हुए आदम अजीज के घर आए थे, उन पुलिस का नाम था जनरल जाफिकर। और कुछ दिनों बाद जो है ये जनरल जाफिकर हिंदल से शादी कर लेते हैं। अभी वो भी आदम अजीज की फैमिली से कनेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए वो नादिर खान जो है उनके यहाँ छुपा था, ये बात किसी को नहीं बताते हैं। और जब इमरान और जनरल जाफिकर की शादी हो रही होती है, उसी टाइम पे जो है अहमद सिनाई मुमताज को भी शादी के लिए पूछते हैं। ये अहमद सिनाई जो है बहुत ही फेमस और अमीर बिजनेसमैन है और ये आदम अजीज फैमिली के बहुत क्लोज है और ये मुमताज के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब आदम अजीज जो है अहमद सिनाई और मुमताज की शादी कर देते हैं और अहमद सिनाई जो है शादी होने के बाद अपनी बीवी का नाम चेंज कर देते हैं और अभी मुमताज का जो नाम है वो है अमीना, अमीना सिनाई। अब अमीना सिनाई और अहमद सिनाई जो है दिल्ली शिफ्ट होते हैं और जब वो दिल्ली शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस झगड़े होते हैं, जिसके कारण अहमद सिनाई की फैक्ट्री में आग लग जाती है और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसी टाइम पे जो है अमीना सिनाई जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और अब अहमद सिनाई को लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है, इसीलिए ये दोनों जो है बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे जो है मुंबई को बॉम्बे ही कहा जाता था और बम्बई में जो है अहमद सिनाई विलियम मैथोल्ड से मिलते हैं, जो ब्रिटिश होते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। और अभी जो है कुछ महीनों बाद ही देश आज़ाद होने वाला है, इसीलिए विलियम मैथोल्ड जो है उनकी जो मैथोल्ड स्टेट होती है वो अहमद सिनाई को बेच के चले जाते हैं। और विलियम मैथोल्ड का एक नौकर होता है जिसका नाम होता है वी विली वेंकी, और वी विली वेंकी की वाइफ होती है वनीता। और अब ये वनीता और विलियम मैथोल्ड में जो है अफेयर होता है और वनीता जो है विलियम मैथोल्ड से ही प्रेग्नेंट होती है। अब अमीना सिनाई और वनीता दोनों ही साथ में प्रेग्नेंट है और दोनों की जो डिलीवरी डेट बताई गई है वो भी सेम। अब देश के आज़ादी का टाइम जो है एकदम पास है और अब दोनों जो है एक ही हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। और एग्जैक्ट जब देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को एग्जैक्ट रात के 12 बजे जो है दोनों को बेटा होता है। अब इस हॉस्पिटल में जो है एक नर्स होती है मैरी परेरा, जो कि जोसेफ डिकोस्टा से बहुत प्यार करती है। और ये जो जोसेफ डिकोस्टा होता है ना, देश की आज़ादी को लेकर अपने ही ख्यालात होते हैं। जोसेफ को लगता है कि देश आज़ाद होने के बाद ये आज़ादी का जो फ़ायदा है सिर्फ अमीर लोगों को ही मिलेगा, अमीर लोग और अमीर बनते जाएंगे और गरीब लोग और गरीब। इसीलिए जोसेफ को ये लगता है कि हमें अमीर को जो है गरीब बनाना होगा और गरीब को अमीर, तभी जो है ये गरीबी और अमीरी का बैलेंस जो है बना रह सकता है। और जोसेफ जो है ये अमीरी गरीबी वाली बातें हमेशा से ही मैरी से करते रहता था, इसीलिए मैरी के दिमाग में भी यही सब चलता है कि अमीर को गरीब बनाना है और गरीब को अमीर। और इन्हीं सब कारणों से जो है मैरी बच्चों के टैग बदल देती है हॉस्पिटल में। मैरी जो है वनीता का लड़का अमीना को देती है, जिसका नाम सलीम रखा जाता है, और अमीना का लड़का जो है वो वनीता को देती है, जिसका नाम शिवा रखा जाता है। और ये जो सलीम है ना, ये जैसे ही पैदा होता है वैसे ही बहुत फेमस हो जाता है, क्योंकि वो जस्ट 15 अगस्त को रात के 12 बजे पैदा हुआ था देश के आज़ादी के बाद। और इसी कारण से जो है सलीम को जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते जवाहरलाल नेहरू, उनकी तरफ से लेटर भी आता है। अब कुछ दिनों बाद जो है मैरी ने जो भी किया है उसके लिए उसे बहुत पछतावा होता है। उसे लगता है कि उसने बहुत गलत काम किया है बच्चों को बदल के। इसीलिए मैरी जो है अहमद और अमीना सिनाई के यहाँ आया का काम मांगने जाती है। और अब मैरी जो है सलीम का ख्याल बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखती है। और अब 1 साल बाद जो है अहमद और अमीना को एक बेटी होती है, जिसका नाम जमीला रखा जाता है। अब 10 साल बीतते हैं और सलीम जो है अब 10 साल का हो चुका है
और सलीम की नाक जो है ना बहुत बड़ी है, उसके चेहरे पर उसकी नाक ही दिखती है और वो नाक भी बहते रहती है। इसीलिए सलीम को जो है इसके लिए बहुत चिढ़ाया जाता है। उसका स्कूल में बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है और उसकी बहन जो है जमीला वो भी सलीम का बहुत मजाक उड़ाती है। और सलीम जो है इन सब से परेशान होकर अक्सर ही बाथरूम में छुप जाया करता था। अब ऐसे ही एक दिन सलीम बाथरूम में छुपता है और उसी टाइम पे जो है अमीना बाथरूम में आती है और अपने कपड़े बदलने लगती है। और इसी टाइम पे सलीम को छींक आती है और सलीम जो है पकड़ा जाता है और अमीना को इस चीज़ को लेके बहुत गुस्सा आता है और वो सलीम को पनिशमेंट देती है। और अमीना जो है सलीम को सजा देती है कि वो पूरा दिन जो है चुपचाप बैठा रहेगा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। अब जब सलीम पूरा दिन चुपचाप रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है, तब सलीम को जो है ना बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है बच्चों की। और सलीम क्या करता है, पूरे घर को बुलाकर वो ये बताता है कि उसे जो है ना बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही है, शायद दूसरी दुनिया के लोग उससे बातें करना चाहते हैं। अब अहमद सिनाई जो है ना ये बातें सुन सलीम की ये बचकानी बातें सुन के बहुत गुस्सा होते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। और फिर सलीम जो है अपने रूम में जाता है और सलीम को जो है फिर से वो सब सारी आवाज़ें सुनाई देती है। और तभी सलीम को पता चलता है कि उसके पास जो है ना टेलीपैथी की पावर है और वो सिर्फ उन बच्चों से बात कर सकता है जो 15 अगस्त के दिन रात के 12 से 1 के बीच में पैदा हुए थे। इन सब बच्चों के पास ना कुछ एक स्पेशल सुपर पावर है। जैसे कि शिवा, इसके पास जो है फिजिकल स्ट्रेंथ का पावर है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। कुछ बच्चे जो है उड़ सकते हैं, कोई गायब हो सकता है और सलीम के पास ना टेलीपैथी की पावर है। तो वो इस पावर के जरिए से जो है सबसे बातें कर सकता है, सबको कनेक्ट कर सकता है और इन सबको साथ में ला सकता है। इसलिए सलीम जो है ना इन सब लोगों को मिलाकर एक मिडनाइट प्रिजन ग्रुप बना और ऐसे ही समय बीतता है। और एक स्कूल में डांस करते टाइम जो है एक्सीडेंट से सलीम की उंगली कट जाती है और उसका बहुत खून बहता है और सलीम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और डॉक्टर जो है मोहम्मद और अमीना को बताते हैं कि जो सलीम का ब्लड ग्रुप है वो उन दोनों से मैच नहीं करता। अब अमीना को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे अहमद सिनाई जो है बहुत गुस्सा होते हैं अमीना पर और वो सलीम से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसे बहुत कुछ बोल देते हैं। अब जब सलीम हॉस्पिटल से छूटता है तो उसे जो है घर पे नहीं ले जाया जाता है, वो अपने अंकल के पास जाता है, उसके सब में छोटे अंकल हनीफ। अब ये जो हनीफ है मुंबई में ही रह रहे हैं और अब सलीम हनीफ के साथ रहने जाता है। लेकिन यहाँ पे भी वो कुछ दिन रहने के बाद वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देता है कि उसे वापस से जो है उसी घर भेज दिया जाता है। अब जब सलीम अहमद सिनाई के सामने जाता है तो अहमद सिनाई का गुस्सा और बढ़ जाता है और अभी जो है घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतानी होने लगती हैं। और ये सब देखने के बाद जो है फाइनली मैरी अमीना और अहमद को बताती है कि जो है हॉस्पिटल में नेम टैग बदल दिया था, ये जो बेटा है ये उनका नहीं है, उनका बेटा तो शिवा है। ये सब जो है उसकी गलती है, उसने बच्चों को बदला था और वो वहाँ और मैरी वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनने के बाद भी जो है अहमद सिनाई सलीम से अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं और इसी बीच जो है हनीफ और आदम अजीज की मृत्यु हो जाती है। और ये जो भी आदम अजीज की जो पूरी फैमिली होती है वो पाकिस्तान शिफ्ट करती है और अमीना भी जो है अपने बच्चों को लेकर सलीम और जमीला को लेकर पाकिस्तान शिफ्ट करती है और एमरिल के घर जाके ये सब रहते हैं। मिस्टर आदम अजीज का जो बड़ा बेटा है मुस्तफा, वो ही आगरा में रहता है और बाकी सब जो लोग हैं वो पाकिस्तान शिफ्ट कर लेते हैं। अब कुछ दिनों बाद जो है अहमद सिनाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है और अमीना जो है बच्चों के साथ बम्बई आ जाती है। और यहाँ अमीना अहमद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और फाइनली अहमद जो है अपना गुस्सा भूल जाता है और सलीम के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। फिर एक दिन जो है अमीना और अहमद सलीम को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके नोज का उसके नाक का ऑपरेशन कराते हैं। अब ऑपरेशन कराने के बाद जो है सलीम की टेलीपैथी वाली पावर चली जाती है। अब वो किसी भी मिडनाइट प्रिजन से बातें नहीं कर सकता है, लेकिन सलीम के पास ना सुनने की पावर आ जाती है।
सुनने की पावर मतलब जैसे कि वो इमोशंस को सुन सकता है, जैसे कि वो सुन सकता है कि अभी अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, यहाँ पे प्यार, किसी के दिल में प्यार है, किसी के दिल में नफरत है, ये जो है ना वो सुन सकता है। और अभी इसी टाइम पे जो है इंडिया और चाइना के बीच वॉर चल रहा होता है, और इंडिया जो है चाइना से वॉर हार जाती है, और अहमद सिनाई को लगता है कि अब इंडिया में जो है सब कुछ खत्म हो चुका है। अब पूरी सिनाई फैमिली जो है पाकिस्तान शिफ्ट करती है, और अहमद सिनाई जो है पाकिस्तान जाके टॉवेल का बिजनेस करते हैं जो कि बहुत अच्छा चलता है, और जमीला जो है पाकिस्तान जाके बहुत फेमस सिंगर बन जाती हैं। अब यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी जो है 1965 में इंडिया और पाकिस्तान वॉर चालू हो जाता है, और कराची में जहाँ सलीम और उसकी पूरी फैमिली रह रही होती है, बम धमाका होता है, और उस धमाके में जो है सलीम की पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है, और उस धमाके से जो है सिर्फ सलीम ही बच पाता है। सलीम अकेला बचा है, उसका कोई भी परिवार नहीं है, और बम धमाके में जो है सलीम की याददाश्त चली जाती है, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं रहता। सलीम को ये भी नहीं पता होता है कि वो पाकिस्तान आर्मी में कैसे चले गया है। टाइम पे जो है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में वॉर हो रहा होता है, और सलीम को जो है आर्मी के साथ बांग्लादेश भेज दिया जाता है। यहाँ सलीम जो है कुछ लोगों के साथ सुंदरबन जंगल में फंस जाता है, और ये सुंदरबन जंगल में रहते हुए ही सलीम को कुछ कुछ याददाश्त वापस आने लगती है, और जब धीरे धीरे वो जंगल के बाहर निकलने लगते हैं, हर कोई तो मर जाता है, सलीम ही जो है बच जाता है उस टाइम पे। और तभी जो है बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है इंडिया के सपोर्ट से, और बांग्लादेश की आज़ादी का जश्न बनाने के लिए जो है इंडिया से मैजिशियन बुलाए जाते हैं, जादूगर। और यहाँ पे सलीम जो है पार्वती से मिलता है, और ये पार्वती जो है ना ये भी 16 अगस्त 1947 को पैदा हुई थी 12 से 1 के बीच में, और ये पार्वती भी मिडनाइट सीजन ग्रुप की मेंबर थी, इसीलिए पार्वती सलीम को पहचान जाती है, और पार्वती को देख के जो है सलीम को सब कुछ याद आ जाता है, और सलीम जो है पार्वती की मदद से और जादू से इंडिया पहुंचता है। अब सलीम का जो है इंडिया में कोई फैमिली नहीं है, कोई भी नहीं है, बस उसके एक अंकल होते हैं मुस्तफ़ा, जिनसे मिलने वो जो है आगरा जाता है, लेकिन वो भी सलीम को नहीं अपनाते हैं। फिर फाइनली सलीम जो है पार्वती जहाँ रहती है मैजिशियन जादूगरों की जगह, जो कि एक स्लम एरिया है, वहाँ झोपड़ी में रहता है, और यहाँ रहते हुए सलीम जो है पिक्चर सिंह से मिलता है। अब ये पिक्चर सिंह जो है बहुत ही चार्मिंग इंसान है, बहुत इम्प्रेसिव इंसान है। पिक्चर सिंह के पास ये जादू है कि वो सांपों को जो है ना अपनी धुन पे नचा सकते हैं, वो सांपों को काबू कर सकते हैं। सलीम की जो है अभी पिक्चर सिंह से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, और ये पिक्चर सिंह को जो है ना सलीम और पार्वती अपने पिता जैसे मानते हैं। जब सलीम यहाँ रह रहा होता है तो पार्वती जो है सलीम को शादी के लिए पूछती रहती है। अब जब सलीम शादी के लिए नहीं मानता है तो पार्वती जो है शिवा से मिलती है। शिवा वही है जो सलीम के साथ देसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, और मैरी ने जो है सीने हॉस्पिटल में बदला था। ये शिवा जो है अभी इंडियन आर्मी में है, और ये बहुत ही अय्याश इंसान है, और इससे पार्वती जो है बांग्लादेश में ही मिल चुकी थी। अब जब दूसरी बार पार्वती शिवा से मिलती है तो शिवा पार्वती के जादू में आ जाता है, और शिवा पार्वती को अपने घर लेके जाता है। यहाँ दोनों साथ में रहते हैं लेकिन शादी नहीं करते, और इसी बीच जो है पार्वती प्रेग्नेंट हो जाती है, और शिवा पार्वती को छोड़ देता है, और फिर पार्वती जो है अपनी जादूगरों वाली बस्ती में आके रहती है। और जब सलीम पार्वती का ये हाल देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। सलीम को लगता है कि पार्वती जो है अकेले बच्चे को नहीं संभाल पाएंगी, इसीलिए वो पार्वती से शादी कर लेता है, और बच्ची को जो है अपना नाम देता है। अब उस टाइम पे जो है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती है, और वो पूरे देश में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। उसी टाइम पे जो है पार्वती एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम सलीम आदम रखता है। आदम वही नाम है जो सलीम के नाना का था। अब बच्चे को जन्म लिए हुए कुछ ही दिन हुए होते हैं कि गवर्नमेंट जो है जादूगरी वाले बस्ती में आके बुलडोजर से सबको वहां से हटा देती है, और ये जो ऑर्डर है शिवा को दिए जाते हैं,
और उस टाइम पे शिवा उस बच्ची को तो वहाँ से हटा देता है। साथ ही शिवा जो है सलीम को अपने साथ लेके जाता है और एक जगह बंदी बना लेता है। और शिवा सलीम को बताता है कि जो इंदिरा गांधी जी है ना, उन्हें मैजिक में विश्वास है और उनके ज्योतिष ने उन्हें मिडनाइट सीजन के बारे में बताया है। और उनके ज्योतिष ने उन्हें ये भी बताया है कि ये मिडनाइट सीजन जो है उनके प्राइम मिनिस्टर पद के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए सलीम को किडनैप किया गया है ताकि वो इन सभी बच्चों की इंफॉर्मेशन दे सके, क्योंकि सलीम के पास ही वो पावर होती है कि वो सबसे कनेक्ट कर सकता था। अब सलीम को बहुत टॉर्चर किया जाता है ताकि वो इन सभी मिडनाइट सीजन की इंफॉर्मेशन दे सके। और फाइनली सलीम इतना टॉर्चर हो जाता है कि वो सबकी इंफॉर्मेशन बता देता है। और अभी टोटल जो है 420 मिडनाइट सीजन ही बचे हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन मिलते ही उन्हें भी जो है बंदी बना लिया जाता है। और तभी 420 बच्चों का मिडनाइट सीजन की नसबंदी कर दी जाती है। और ये सब होने के बाद जो है सबको छोड़ दिया जाता है। अभी सब लोग जो है अपने घर जाते हैं, लेकिन शिवा का जो है बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो वही मर जाता है। अब सलीम जो है पार्वती और अपने बेटे को ढूंढने लगता है और कुछ दिनों बाद जो है उसे पुष्कर सिंह, सलीम का बेटा, उसे मिल जाता है। और सलीम को पता चलता है कि पार्वती ने जो है अपने जादू से उसके बेटे आदम को तो बचा लिया, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाई। अब सलीम का जो है इस पूरी दुनिया में सिर्फ उसका बेटा है और पुष्कर सिंह ही है। अब पुष्कर सिंह एक दिन अखबार में पढ़ते हैं कि कोई उनसे भी अच्छा मोस्ट चार्मिंग इंसान बम्बई में रहता है। और अब पुष्कर सिंह जो है उस इंसान को चैलेंज करना चाहता है। अब ये तीनों जो है मुंबई के लिए निकलते हैं। पुष्कर सिंह जो है ये चैलेंज जीत भी जाता है बम्बई जाके। और जीतने के बाद जिस जगह वो खाना खाते हैं, वहाँ पे खाने में जो है जो ग्रीन चटनी होती है उसका स्वाद सलीम को जाना पहचाना लगता है। बिल्कुल वैसा ही स्वाद होता है उस चटनी का जैसा सलीम बचपन में खाया करता था। और जब सलीम उस चटनी की बोतल को देखता है तो उसके नाम होता है ब्रिगेंजा पिकल प्राइवेट लिमिटेड। और उस कंपनी का एड्रेस भी मुंबई में ही होता है। अब ये लोग जो है उस एड्रेस पे जाते हैं। सलीम को पद्मा मिलती है जो कि उस कंपनी की गेट कीपर होती है। और जब सलीम उस कंपनी के मैनेजर से मिलता है तो वो और कोई नहीं मैरी ही होती है। और मैरी जो है सलीम को देखते ही पहचान जाती है और बहुत खुश होती है। और अब मैरी जो है सलीम के जो बेटा होता है आदम, अपने बच्चे की तरह ही रखती है। और अब सलीम जो है की कंपनी में काम करता है और सलीम को जो है पद्मा से प्यार हो जाता है। और पद्मा भी जो है सलीम से प्यार करती है और अब ये दोनों जो है शादी करना चाहते हैं। अब सलीम का जो है 60वां बर्थडे जो है पास आ रहा है, 31st बर्थडे उसका पास आ रहा है। और सलीम सुन लेता है कि वो बहुत जल्द जो है मरने वाला है। और सलीम चाहता है कि उसकी कहानी के बारे में कोई तो जाने, इसीलिए वो अपनी कहानी जो है पद्मा को बताता है। और फाइनली जब सलीम का 31st बर्थडे आता है उस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही इस नॉवल की एंडिंग है। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसका ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।